तो सभी सर्व समीकरणों को पढ़ने के बाद, जो कि 200 सर्व समीकरण आपका यहाँ लिख दिए हैं, इसको हमने सिद्ध किया, इस पर उदाहरण को पढ़े और खूब अच्छी तरीके से समझने के बाद अब इस पर आधारित जो प्रश्नावली है जो कि आपका 2.5 है उसको करेंगे। तो सर्व समीकरण के सहारे ही आगे की प्रश्नों को करना है, इसलिए सभी सर्व समीकरणों को यहाँ पर में लिख दिया गया है। हालांकि ऊपर की 2, 3, 4 से ही पहले शुरू होता है। तो प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न कहता है वो है कि उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल ज्ञात करना है, जिसमें से आपको 1 नंबर यानी पहला प्रश्न है 1 का 1 है कि x + 4 × x + 10। अब आपको देखना होगा, सबसे पहला बात यह चेक करना होगा कि ये जो दिया गया सवाल है किस सर्व समीकरण से मैच करता है, किस सर्व समीकरण से मैच करता है। तो यहाँ और यहाँ वाला आपका सेम है और ये दोनों अलग है, ये दोनों 4 है और यहाँ 10 है। तो अगर हम सर्व समीकरण देखें आपका चौथा, तो यहाँ इससे ही मैच करता है, ठीक है। तो इसीलिए इतना के बराबर इतना होता है, तो इस पर हम तोड़ेंगे तो लिखेंगे कि चूँकि हम जानते हैं कि x + a × x + b x + b × x + b, इस पर तोड़ेंगे। तो चूँकि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि x बराबर कितना है, तो x बराबर x ही है, a बराबर कितना है, तो a बराबर 4 है और b बराबर 10 है। इसलिए कहते हैं कि x का स्क्वायर माने x के जगह कितना है, तो x है इसलिए इसका स्क्वायर, फिर प्लस तो प्लस a + b, तो a कितना है 4 + b यानी 10 × x, तो x के जगह तो x ही है, प्लस ab, तो ab कितना है 4 × 10, ठीक है। x का स्क्वायर करेंगे तो x² बनेगा और 10 4 जोड़ देंगे तो 14, 14 का x से करेंगे तो 14 x हो जाएगा, प्लस 10 × 4 = 40, तो ये आपका पहला का आंसर हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से दूसरा है, दूसरा क्या है जी, तो x + 8 × x - 10। तो चूँकि आप जानते हैं कि इसमें तो दोनों प्लस में होता है, तो दोनों प्लस में होता है, तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, मतलब कि x + 8 × x + -10, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि x बराबर x ही है, a बराबर 8 है और b बराबर -10 है। इसलिए फिर से इस पर तोड़ेंगे, कहते हैं कि x का स्क्वायर, तो x के जगह x ही है इसलिए उसका स्क्वायर, प्लस a माने 8 b माने -10, ठीक है, इंटू x, तो x के जगह x ही है, प्लस ए बी, तो ये कितना है आपका 8 और गुने -10, इसको करेंगे तो ये आपका x² बनेगा और यहाँ आपका प्लस का गुना हम करेंगे, प्लस में जो यहाँ देखिए यहाँ माइनस की संख्या अधिक है, माइनस ज़्यादा है, इसलिए आपका जो भी होगा माइनस में ही होगा। कहने का मतलब है कि -10 में +8 को जोड़ेंगे तो -2 होगा और -2 का गुना x से करेंगे तो -2x हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ तक को हो गया। आगे चलेंगे तो -10 का गुना -10 का गुना हम 8 से करेंगे, प्लस के 8 से करेंगे तो -80 हो जाएगा। इस तरह से आपका 2 नंबर का भी आंसर इतना हो जाएगा, यानी x² - 2x - 80। और इसको भी बगल में लिखते जाएंगे ताकि हमें क्लियर होता रहे कि x, a और b बराबर कितना है, ठीक है। इसको समझने के लिए हम बगल में लिखेंगे ताकि यहाँ भी लिखने में कोई समस्या ना हो। तो ये आपका 1 और 2 हो गया, ठीक है। तो अब तीसरा नंबर है कि 3x + 4 × 3x - 5, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये तो आपका जो करते हुए रहेगा और यहाँ माइनस है तो इस माइनस को अलग से हम यहाँ माइनस के रूप में, प्लस माइनस के रूप में अलग से ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3x + -5, इस तरह से, ठीक है। क्योंकि दोनों प्लस में हो जाएगा तो इस रूप का बनेगा। अगर इस रूप का हम खोजते जाए माने x + a और x - b तो मिलेगा ही नहीं सर्व समीकरण में, इसलिए इस रूप को हम इस तरह से तोड़ लेंगे, ठीक है। मतलब वही होगा, बराबर होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। तो ठीक है, सर्व समीकरण इतना लिख देंगे। उसके बाद इसको इस रूप में तोड़ेंगे, माने इस रूप में दिया गया है तो इस रूप में हम तोड़ेंगे कैसे, तो x का स्क्वायर, तो इसके लिए हम पहले यहाँ चिन्हित कर लेंगे कि x बराबर हमारा 3x है, ठीक है, a बराबर 4 है और b बराबर -5 है। इस पर तोड़ेंगे तो कहता है x का स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर, ठीक है, a + b, तो a है 4 और b है आपका -5, ठीक है, इंटू x यानी x 3x है आपका, प्लस ab, तो a है 4 और b है -5। 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x² बनेगा, ठीक है। और इसका क्या करेंगे कि -5 में प्लस 4 जोड़ेंगे तो -1 और -1 का गुना हम करेंगे 3x से, तो 3x ही हो जाएगा, इसलिए यहाँ 3x लिख दिए, ठीक है। और प्लस का गुना माइनस से करेंगे, यानी +4 का गुना -5 से, तो -20 बनेगा। हो गया आंसर। चौथा है y का स्क्वायर + 3/2 इंटू y का स्क्वायर -3/2, यानी यही चीज़ एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ऐसी सर्व समीकरण हम पढ़े हैं कि x + y माइनस x - y इंटू x - y, हाँ, x + y इंटू x - y बराबर x² - y²। इससे हम करेंगे तो यहाँ हमें पता चल गया कि x की जगह कितना है जी, तो y का स्क्वायर है और y की जगह कितना है, तो 3/2 है, ठीक है। तो अब इसलिए जब इस रूप में रहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि y का स्क्वायर हाँ x का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर कितना है, तो x आपका y का स्क्वायर है, इसलिए y का यहाँ स्क्वायर, अच्छा यहाँ इस पर रहेगा जी, छूट गया,
क्योंकि x के जगह कितना है वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, समझ गए, माइनस का माइनस, और y के जगह कितना है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हम करेंगे तो आप जानते हैं कि घात पर घात रहे तो 4 हो जाएगा आपका, 2 दूनी के 4 गुना हो जाता है, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इसलिए आपका इतना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम पांचवा है कि 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो कहने का मतलब कि आप अगर सीक्वेंस से खोजने जाइएगा तो पहले माइनस वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्व समीका में क्या है, सर्व समीका में पहले आपका आ गया, पहले प्लस है और फिर माइनस है, तो आप पहले माइनस रहे चाहे पहले प्लस रहे एक ही बात है। कहने का मतलब है कि -4 का गुना हम 3 से करें चाहे 3 का गुना -4 से करें, बात तो एक ही होगा, इसलिए वो आगे रहे चाहे पीछे रहे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम यहाँ आगे पीछे भी इसको लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो इसमें सर्व समीका कौन सा चलेगा, तो यही वाला x + y इंटू x - y, जिसके बराबर होता है x² - y² से, इससे चलेंगे। तो आप जानते हैं कि जब इस रूप में रहे तो हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसके लिए आपको x और y का पता होना चाहिए। तो x बराबर आपका यहाँ 3 है और y बराबर 2x है, इसके जगह तो वही ना है जी। चलिए, तो x का स्क्वायर कहता है मतलब 3 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर कहता है तो y की जगह 2x है, इसलिए 2x का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x² बनेगा, और ये आपका आंसर। ठीक है, 2 का 1 नंबर में कहता है कि 103 गुना 107, उससे पहले प्रश्न पढ़ लीजिए क्या कहते हैं, ये सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सर्व समीका जो पढ़े हैं उसके सहयोग से इसको ज्ञात करना है। तो ठीक है, 103 को क्या हम 100 + 3 नहीं लिख सकते हैं, और 107 को 100 + 7 लिख सकते हैं, क्योंकि सर्व समीका पर तोड़ेंगे इसको। कौन सा सर्व समीका पर हम तोड़ दिए जी, तो x + a इंटू x + b पर तोड़ दिए। तो आप जानते हैं कि x + a इंटू x + b बराबर होता है x² + a + b इंटू x + ab से। ठीक है, तो इसमें आपको पहले पहचान करना होगा कि x बराबर कितना, तो x बराबर 100, a बराबर 3 और b बराबर 7। इसलिए x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी 3 + 7 इंटू x यानी 100 प्लस ए बी यानी 3 गुने 7। ठीक है, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और प्लस 7 गो और 3 गो 10 गो, और 10 का गुना 100 से करेंगे तो यहाँ 1000 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 3 का 21। ठीक है, यहाँ महोदय सब जोड़े हैं तो जोड़ देंगे तो 11,021 बनेगा। ठीक है, अब 2 नंबर पर कहता है 95 गुने 96। तो 95 गुने 96, इस पर हम अब 100 का अगर ले हैं, 100 को लेकर के जोड़ें तो 100 - 5 यानी 100 में से 5 जाएगा तो 95 बनेगा, और 100 - 4 यानी 100 में से 4 को घटाते हैं तो 96 बनेगा। ठीक ही है, लेकिन अब यहाँ माइनस यहाँ भी माइनस, तो सर्व समीका में तो इन दोनों जगह माइनस वाला नहीं होता है, तो इसी बातवा को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी 100 + -5 100 + -4। ठीक है, तब तो प्लस प्लस दोनों में हो गया, यानी इस रूप का हो गया x + a इंटू x + b, तो इसको हम तोड़ सकते हैं x² + x a + b इंटू x + ab से। ठीक है, यही पहचान कर लेंगे कि x बराबर कितना है, तो 100 है, a बराबर कितना है तो -5 और b बराबर -4। ठीक है, तो कहता है x का स्क्वायर, तो x बराबर 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस a + b, तो a है -5 और b है -4 इंटू x, यानी x यहाँ 100 है, इसको जरूर लिख लेंगे बगल में, आपको सहूलियत रहेगी। फिर कहता है a b, तो a -5 और गुना b -4, 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000 बनेगा, यहाँ -5 और -4 -9 हो जाएगा, और -9 का गुना करेंगे 100 से तो -900 हो जाएगा, और 5 चौका 20, यहाँ प्लस में तो माइनस तो प्लस हो जाता है गुना का, इसलिए प्लस में 20। पहले क्या करते हैं कि 10,000 में +20 जोड़ लेते हैं तो 10,020 हो जाएगा, और में से हम 900 घटा लेंगे तो 9120 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका तीसरा नंबर में है कि 104 का गुना करना है 96 से, तो इसमें तो आपका एक आपका 100 + 4 करेंगे तो 104 हो जाएगा, और इसमें आपको 100 में से घटाना होगा 4 गो, तो अब आपका 96 होगा। तो ये बना आपका 100 + 4 इंटू 100 - 4, यानी इस रूप का हो गया। सर्व समीका कौन सा, तो x + y इंटू x - y के रूप का बन गया। यही आपको चेक करना होगा इधर कि बना जो है किस रूप का बना है, तो x + y इंटू x - y के रूप का जब हो गया तो इसके बराबर हम x² - y² लिख सकते हैं। इसमें आप इधर रफ में लिख दीजिए कि x बराबर यहाँ 100 है और y बराबर 4 है, तब इस पर तोड़ेंगे, x का स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर और y का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, घटा देंगे तो 9984 आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा का पहला कहता है कि उपयुक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड माने उसको 2 गुणनफलों के रूप में लिख देना, छोटे गुणनफलों के रूप में लिख लेना। प्रश्न क्या है, तो 3 का 1 है कि 9x² + 6xy + y²। तो इसके लिए सीधा सा बात है कि पहले देख लेंगे कि इसमें कितना पद है और घात कितना है। तो घात 2 है, पद 3 है, तो आप जानिए कि घात 2 वाला और पद 3 वाला यही ना है, 2 गो, और उसमें से चिन्ह किस में है, तो प्लस में है, तो जाहिर सी बात है कि इसी का उपयोग करेंगे, समझ गए। तो इसलिए हम यहाँ
हालांकि इसको देख लेंगे कि पहले इसको और छोटा करके किस रूप में तोड़ सकते हैं, तो हम 3x का स्क्वायर करेंगे तो उतना हो जाएगा, और प्लस इसको जम करते हैं रख दिए, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि जो भी बना है क्या इस रूप का नहीं बन गया है, और इस रूप के बराबर इतना होता है, इसलिए हम कह दिए कि सर्व समीका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है, पहले थोड़ा सा यहाँ रफ में कंफर्म कर लेंगे कि x बराबर 3x और y बराबर y। तो यहाँ कहता है कि x का स्क्वायर, तो x कितना है, तो 3x का स्क्वायर प्लस 2 का 2, यहाँ सूत्र से चलना है 2 का 2, x के जगह 3x और y के जगह y, क्योंकि y का तो y है। फिर कहता है कि y का स्क्वायर, तो y की जगह y है, इसलिए y का स्क्वायर। तो जब इस रूप का रहे, इस रूप का रहे तो हम इस रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि वही तो अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं। और गुणनफल के रूप में भी लिखना है, तो इतना के बराबर हम इतना लिख दिए, इतना के बराबर इतना लिख दिए, और इतना में क्या था, तो x बराबर 3x और प्लस y बराबर y था, इसलिए इसका घात 2, और इसका घात 2 का मतलब इसको 2 बार लिख देंगे तो हो गया कि नहीं गुणनफल के रूप में, निकल गया गुणनफल। दूसरा प्रश्न है 3 का दूसरा प्रश्न है कि 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, इसमें घात कितना है, 2 ही है, और यहाँ स्क्वायर ना है, हो यहाँ स्क्वायर छोटा हुआ है, यहाँ स्क्वायर है, नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो भी हाँ नहीं होगा, हाँ यहाँ हालांकि होना चाहिए, और नहीं भी होगा तो क्या दिक्कत है, उसमें तो हम लिख सकते हैं। चलिए इसको हम 2y के स्क्वायर लिख सकते हैं, 2y का स्क्वायर, और माइनस इसको जम करते हैं रख दिए, और क्या एक को हम कितना का स्क्वायर करेंगे तो वही ना रहेगा जी, तो उस रूप में तो लिख सकते हैं। इसलिए हम समझ गए कि ये जो है सर्व समीका दूसरा, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर से मैच करता है। तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा कंफर्म कर देंगे कि x बराबर 2y है और y बराबर 1 है। इसको तोड़ेंगे इस पर, तो x का स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर माइनस 2 का 2 और x यानी 2y, और y माने 1 प्लस y का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो जब इस रूप में है तो क्या हम इस रूप में नहीं लिख सकते हैं, दोनों तो बराबर होता है, इसलिए इसको हम इस रूप में लिखेंगे। ये कहते हैं कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो x माने 2y और माइनस 1 माने y माने 1, तो इसका होल स्क्वायर यानी घात 2, तो घात 2 का मतलब इसका 2 बार गुना, तो हो गया गुणनफल। समझ गए। तीसरा प्रश्न है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा 100। तो इसको हम 10 है, सॉरी 100 है, इसको हम x का स्क्वायर माइनस y बटा 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे तो इतना हो ही जाएगा। तब इसको देखने पर हमें पता चल रहा है कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर सर्व समीका इससे मैच कर गया, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो इसके बराबर हम इतना लिख सकते हैं, माने x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई से। तो अब यहाँ थोड़ा सा चिन्हित कर लेंगे कि x बराबर कितना मिला, तो x ही मिला, और y बराबर कितना मिला, तो y बटा 10। ठीक है, y बटा 10। अब x प्लस वाई माने x का x से, क्योंकि x के जगह x ही है, और प्लस y के जगह y बटा 10। ठीक है, और x माइनस वाई यानी x का x है और y बटा 10 माइनस में, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस, गुणनखंड करने के लिए कहा था। तो अब इसको इस रूप में काहे लिखेंगे, यही तो गुणनखंड हो गया। समझ गए।